तो नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं सीजी टेट रिजल्ट 2024। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है कि चर्चा करने वाले हैं कि सीजी टेट जो कि पेपर वन का तो रिजल्ट जारी हो गया है, लेकिन जो है कि पेपर टू का रिजल्ट कितने समय जो है कि जारी होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे कि जो है कि दावपत्ती से कितने नंबर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि पेपर वन में देखा गया है कि 5 से 6 नंबर हम लोग को जो कि बढ़ते हुए नजर आए हैं। उन सभी पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और इसके साथ बात करेंगे कि क्या जो कि जिन लोगों का 67-68 या 70 या जो कि जनरल कैटेगरी में 82 से 84 नंबर आया है, क्या उन लोगों का अंतिम मॉडल आंसर जब आएगा तो क्या उन लोगों का सीजीटेट क्लियर होते हुए नज़र आएगा कि नहीं आएगा? और जो है कि पेपर 1 के आधार पर हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है? तो जितने लोग भी चैनल में नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी भर्तियाँ होती हैं, सबसे पहले आप तक लाने का जो नोटिफिकेशन पहुँचाने का प्रयत्न करते थे और करते रहेंगे। तो चैनल में जितने लोग भी नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइप कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस टॉपिक पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैं बता दूं कि जैसे ही आप सीजी व्यापम के साइट पे आएंगे, आप लोगों को बता दूं कि पेपर वन का पहली से पांचवी तक का जो है कि रिजल्ट सीजी टेट का जारी कर दिया गया है, जिसको आप लोग जो है कि ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के भी देख सकते हैं और आप लोग अगर नहीं चेक करें तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे कि जो है कि सीजी टेट का रिजल्ट कितने समय में आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि कल सीजी टेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। तो अमूमन देखा जाता है कि दोनों का रिजल्ट एक ही साथ जारी कर दिया जाता है, लेकिन इसका जो है कि इस बार अलग-अलग जारी किया गया है। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता टेट 2024 पेपर वन के अंतिम उत्तर एवं परीक्षा परिणाम जारी करने के संबंध में दे दिया गया है, जिसमें कि आप सभी इसमें विस्तृत दे दिया गया है कि जो है कि 8 तारीख को मॉडल से जारी किया गया था और 16 तारीख को दावा-पत्ती और जो है कि 13 तारीख को अंतिम उत्तर जारी कर दिया गया है, ठीक है? पेपर 2 अभी जारी नहीं किया गया है, वो कितने समय में जारी होगा इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग जो कि प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने वाला है कि सीजी टेट में जो है कि जितने लोग बोल रहे थे, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा कि 68 से 70 नंबर या 82 से 84 नंबर जो पेपर 1 में नहीं पेपर 2 में जो पाए हैं, ठीक है? तो क्या उन लोगों का मॉडल आंसर में आया है इतना, तो क्या उन लोग का सीजी टेट क्लियर होते हुए नज़र आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है? तो इस पर भी बात कर रहे हैं। तो देखिए, मैं बता दूँ कि जो पेपर 1, ठीक है? जो पेपर 1 का रिज़ल्ट जारी किया गया है, अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि उसमें आप लोग को मॉडल अंतिम उत्तर भी मॉडल आंसर भी जारी कर दिया गया है, ठीक है? तो उसमें मैं बताऊँ जो पुराने में मॉडल आंसर जारी किया गया था व्यापम द्वारा और अभी जो जारी किया गया है व्यापम द्वारा जो नया मॉडल आंसर, ठीक है? इन दोनों में आप देखेंगे, ठीक है? आप लोग जितने लोग पेपर दिलाए हैं, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कि दोनों में 5 से 7 नंबर चेंज आया हुआ है, ठीक है? आप लोग देखेंगे कभी-कभी किसी में नंबर में 5 से 7 नंबर जो कि किसी-किसी का 3 से 4 नंबर आप लोगों को अमूमन बढ़ते हुए नज़र आएगा। लेकिन आप जब उसका एनालिसिस करेंगे, डीपली एनालिसिस करेंगे किसका? मॉडल आंसर का, जो अंतिम मॉडल आंसर आया है उसका और जो व्यापम द्वारा दावा आपत्ति से पहले जो मॉडल आंसर आता है उसका। तो वो दोनों को देखेंगे तो 5 से 7 क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेंज किया गया है। इसका मतलब ये है कि जितने लोगों का अगर 68 नंबर भी आया था, ठीक है, पेपर 1 में, अगर दावापत्ती के बाद जो चेंज हुआ है सही-सही अगर उनका चेंज हुआ है, तो 7 नंबर तक बढ़ते हुए नज़र आए हैं, ठीक है? मैंने पहले ही बताया था कि पेपर 1 में तो मैंने 4 से 5 नंबर बोला था, लेकिन 7-7 नंबर तक जो है कि चेंज आप लोग को नज़र आते हुए नज़र आए हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि पेपर 2 में कितने नंबर तक बढ़ते हुए नज़र आएँगे हम लोग को, ठीक है? तो आप लोग को अगर विश्वास नहीं हो रहा, तो अगर आपने पेपर दिलाया है तो पेपर 1 में जाइए ऑफिशियल साइट में, उसका दावा-आपत्ति का जो अंतिम रिज़ल्ट है उसको डाउनलोड कीजिए और जो दावा-आपत्ति से पहले जो मॉडल आंसर जारी किया गया था उसको डाउनलोड कीजिए। दोनों में ऑप्शन को बस मिलाइए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप ऑप्शन को मिलाइए। आपको कम से कम 5 से 6, किसी में तो 7, ठीक है, सेट में का प्रॉब्लम हो सकता है। 7-7 नंबर तक आप लोग को बता रहा हूँ इसमें चेंजेस आए हैं, ठीक है? इसका मतलब 68 वाला 75 पहुँच जा रहा है और जो है कि 83 वाला 90 पहुँच जा रहा है जनरल कैटेगरी में, ठीक है? इतना बड़ा जो है कि नंबर इसमें बढ़ते हुए नज़र आए हैं, इसीलिए मैंने बताया था, इसका थंबनेल भी मेरे इस वीडियो को देखे होंगे कि 68 से 70 नंबर या 82 से 84 नंबर जितने लोग का आया है, क्या उन लोगों को सीजी टेट पेपर 2 क्लियर होते हुए नज़र आएगा कि नहीं आएगा, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? तो जो है कि मैं बता दूँ, जितने लोगों ने दावा-आपत्ति करा है, नहीं भी करा है, ठीक है? अब हम लोगों ने जो पेपर 2 की बात कर रहे हैं, तो जितने लोगों ने पेपर दिलाए हैं, ठीक है? आपके 68 से 70 नंबर आ रहे होंगे या जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 83 से 85 नंबर जितने लोग के आ रहे हैं, ठीक है? आप लोगों के लिए भी एक जो है कि एक आस
की नज़र आ रही है, क्योंकि जो है कि पेपर 1 में देखा गया था कि 4 से 5 नंबर था, लेकिन उसका जो चेंज हुआ है वो 6 से 7 नंबर तक चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसी के आधार पर आप देख सकते हैं कि जो पेपर 2 है उसमें भी कहीं न कहीं 5 से 6 नंबर तो हम लोग को किसी भी हाल में नज़र आएँगे, क्योंकि पेपर 1 में था तो उतना ऑथेंटिक बुक हम लोगों ने प्राप्त नहीं कर पाया था पेपर 2 के मुकाबले, लेकिन पेपर 2 में हम लोगों ने 5 से 7 नंबर पर दावापत्ती करा है, ठीक है। तो निश्चित रूप से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि पेपर 2 में हम लोग को 5 से 7 नंबर बढ़ते हुए नज़र आएँगे। यदि आपके 68 नंबर हैं, फिर भी आपके 75 हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 82-83 हैं तो 90 भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि इसका जो है कि रिज़ल्ट कितने समय में जारी होगा, ठीक है? या क्यों जारी नहीं करा गया है किसका, ये पेपर 2 का। आप लोगों ने देखा है कि पेपर 1 और पेपर 2 का पेपर भी एक ही दिन में होता है, उसका जो है कि विज्ञप्ति भी एक ही बार में आता है और उसका मॉडल आंसर भी एक ही दिन में जारी किया जाता है। लेकिन इसका रिजल्ट आगे पीछे क्यों आया? इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम, क्योंकि आप सभी को पता है कि व्यापम की साइट में सर्वर थोड़ा ज़्यादा तगड़ा नहीं रहता है, इसीलिए सर्वर प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इस बार अलग-अलग किया। पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्राइमरी और मिडिल, जैसे कि प्राइमरी में जो डीएलएड वाले को है प्राइमरी मिडिल दोनों में दिया जाता है, लेकिन जो बीएड वाले रहते हैं उन लोगों को मिडिल में एलिजिबल किया जाता है। तो शायद ये भी हो सकता है कि दोनों का रिजल्ट अलग-अलग दिया गया हो, ठीक है? ये तो दूसरा कारण सामान्य कारण हो सकता है, ठीक है? इसके बाद बात करेंगे तीसरा मुख्य कारण क्या हो सकता है? तीसरा जो है कि कारण ये भी हो सकता है कि आपने देखा होगा कि जो व्यापम का ये जो साइट है, ठीक है? तो ये जो तीसरा कारण है इसमें लगता है कि जैसे कि आपने देखा कि जो पेपर पहली से 5वीं वाला था उन लोग का तो पेपर ठीक से क्लियर हो गया था, लेकिन जो बात थी पेपर 2 की तो वहाँ बस थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जो रीटेट कराना पड़ा था। आप लोग को पता होगा, इसी कारण हम लोग का रिज़ल्ट भी लेट में आया है। तो जो रीटेट कराया गया था जो 283 लोगों का, तो उसी के संदर्भ में सोच रहे होंगे कि ये जो इसका पेपर जो है कि लेट में हुआ है, तो हम लोग का जो पेपर 2 है उसका भी रिज़ल्ट थोड़ा-सा लेट में निकालें, ठीक है? या अलग डेट में निकालें, ये भी हो सकता है प्रमुख कारणों में से। तो 3 कारण मैंने आप लोग को बताया, जिसमें से मुझे लगता है कि प पहला प्रमुख कारण रहा होगा कि सर्वर प्रॉब्लम के कारण वो थोड़ा-सा आगे-पीछे कर दिए होंगे डेट को, ठीक है? ताकि सभी अपना यथावत रिज़ल्ट जो है कि चेक कर सकें। ऐसा ना हो कि अब न जारी कर दिए हैं लेकिन सर्वर फँसा हुआ है, ठीक है? ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, या अपलोड करने में भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ सकता है, यही कारण रहा होगा प्रमुख। तो यही था आप लोगों के मन में था क्वेश्चन कि क्या सर दावापत्ती से मैंने नहीं करा तो क्या नंबर बढ़ेंगे कि नहीं? तो आपने दावापत्ती करा हो फिर भी, अगर आपने नहीं करा हो फिर भी, अगर आप लोग के अगर जो है कि चेंजेस होना है, ठीक है? और किसी ने दावापत्ती उस पर किया है, तो निश्चित रूप से मॉडल आंसर में डायरेक्ट अंतिम उत्तर में चेंज कर दिया जाता है। उसका आप उदाहरण देख सकते हैं, पेपर 1 का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें कि चेंज कर दिया गया है। तो वैसे ही पेपर 2 में भी चेंजेस होने होंगे, ठीक है? 5 से 7 नंबर आप लोग निश्चित रहिए। तो मैं बता दूँ, चैनल में जितने लोग भी नए मेहमान हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी के साथ बता दूँ कि आप शिक्षक भर्ती से भी जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से आप टेट का देख रहे हैं, ठीक है? तो उससे भी जुड़े हुए हैं तो उसका नोटिफ़िकेशन जैसे ही आता है उसका हम लोग सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपको दे देंगे, उसका स्थिति क्या है, ठीक है? और आने वाले आगामी जितनी भी भर्तियाँ होंगी छत्तीसगढ़ में, सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपको प्राप्त तो हो जाएगा। तो आप लोग निश्चित रूप से इस परिवार को बढ़ाइए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए जेन्युइन कंटेंट ला सकूँ। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेट मिले, ठीक है? तो मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, और अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन होगा तो उसको निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका निराकरण करने का प्रयत्न करेंगे। और तो मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।